प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और आज के वचन ज़रूर प्रभु आपको आशीषों से भरेगा। और जो आज का टॉपिक है कि हमारा यीशु मसीह में विश्वास कैसे बढ़े। हम लोग विश्वास करते हैं तो अलग अलग विश्वास होता है, किसी का थोड़ा विश्वास, किसी का थोड़ा उससे ज़्यादा, किसी का ज़्यादा विश्वास। और ऐसे ही बाइबल में बहुत विश्वास के बारे में बताया गया है और आपने भी पढ़ा होगा विश्वास की बातों को, क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे तो वहाँ काम नहीं होगा। मतलब विश्वास करना ज़रूरी होगा, तभी वो काम यीशु के नाम से वहाँ हो पाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विश्वास किसे कहते हैं, विश्वास हम अपना कैसे बढ़ा सकते हैं और विश्वास क्या है। लूका 17:5-6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। चेले यीशु मसीह को बोलते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आप भी चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि विश्वास मेरा बढ़ना चाहिए, बढ़े, और यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग पहले से थोड़ा विश्वास में आए और थोड़ा विश्वास में आना चाहिए और ज़्यादा विश्वास में आना चाहिए। और विश्वास में क्यों आना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास करने से अद्भुत काम को देखते हैं, आश्चर्यक्रम को देखते हैं, बड़े बड़े चंगाई को देखते हैं, मिरेकल को देखते हैं। ये विश्वास से होता है। किस पर? यीशु मसीह में विश्वास करने से। इसीलिए चेलों ने कहा कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। अब यीशु क्या जवाब देते हैं? प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ पे विश्वास के बातों को एकदम अच्छा से बताया गया। यदि तुम में कोई राई के दाने के बराबर, राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, और वही विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते। मतलब इस पेड़ को अगर तुम कहते तो वो समुद्र में जा पड़ता और उखड़कर वहाँ पे लग जाता उस समुद्र में। मतलब मेरा विश्वास अगर राई के दाना के समान, हाँ, मतलब मुझे थोड़ा भी विश्वास मैं करूँगा तो वहाँ पे मिरेकल होगा, आश्चर्यक्रम होगा। तो मेरा विश्वास को उस पेड़ को उखाड़ के वहाँ लगाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा जो काम नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में जो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, कुछ आश्चर्यक्रम नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं दिख रहा है, तो आप विश्वास करके, थोड़ा सा भी विश्वास है तो वो बोलेंगे विश्वास से यीशु के नाम से, वहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात आता है कि हम अगर उसमें संदेह करते हैं, जैसे विश्वास थोड़ा सा, तो वैसे ही अगर संदेह भी थोड़ा सा आता तो रुकावट आ सकता है, उस काम में होने में बाधा आ सकता है, क्योंकि वचन भी कहता संदेह करना पाप है, तो रुकावट आ सकता है। मत्ती 21:22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। मतलब बिना कोई संदेह, समझ रहे? मतलब कोई डाउट नहीं, शक नहीं होना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा ना, प्रार्थना कर दिए हैं, क्या वो ठीक हो सकता है ना? मतलब उनको ही संदेह हो रहा है, जिसके चलते वहाँ पे काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो ही उस प्रार्थना का जो उत्तर आ रहा, उस विश्वास की कमी के चलते वहाँ रुकावट आ जाता है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब पृथ्वी में दो लोग एक मन होकर जो कुछ विश्वास से मांगेंगे वो प्रभु की ओर से हो जाएगा। अब प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हम उस परमेश्वर में विश्वास कर रहे, उस प्रार्थना में विश्वास कर रहे कि हो गया, और फिर खुद हम डाउट कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक बार फिर से चलो और किसी से प्रार्थना करवा लेते हैं, फिर और किसी से प्रार्थना करवा, ऐसे कर करके उनके अंदर डाउट आई है, और वही डाउट, वही संदेह, उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा, उस चंगाई को नहीं पा पा रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें काम नहीं बन पा रहा, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे विश्वास का कमी है। इसीलिए कहता है कि संदेह ना करो, तो यह ना केवल करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, मतलब उतना बड़ा पहाड़ को कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। मतलब पहाड़ को एक तरीके से ये बताया गया, आपका जीवन का परेशानी,
बहुत बड़ा मुसीबत या बहुत बड़ा संकट है, बहुत पहाड़ के समान है, लेकिन उसी विश्वास से तू कहोगे विश्वास से, तो वो हट जाएगा। इसीलिए मुंह से अंगीकार करना कम से कम ज़रूरी है। बहुत बार देखे होंगे लोग मुंह से नेगेटिव बात जल्दी बोलते हैं, तुरंत, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये जो आप संदेह कर रहे हैं, मुंह में बहुत कुछ है, जीवन मृत्यु है, इसे अच्छे से बोलिए। विश्वास है तो विश्वास वाला मुंह से अंगीकार भी होगा, क्योंकि आपने विश्वास जब किया है तो आप पॉजिटिव बोलेंगे, अरे हो जाएगा, मेरे को पता है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आप यीशु में विश्वास करके जब बोलते हैं तो ये बड़े से बड़े पहाड़ भी वहाँ से हट जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा और यह हो जाएगा। 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मतलब हमारा प्रार्थना के साथ विश्वास जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो विश्वास के बारे इतना बातें बताया गया है, बहुत सारी बातें हैं, तो वो बताते बताते बहुत लंबा प्रीच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसी विश्वास से परमेश्वर आश्चर्यक्रम प्रकट करता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करें तो आपका प्रार्थना में विश्वास बहुत ज़रूरी है। क्या आपका प्रार्थना विश्वास के साथ होता है? क्योंकि विश्वास वाली प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। तो इसीलिए आप भी जब प्रार्थना करें तो विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, बड़े काम अपने जीवन में आप देखेंगे। आइए हम लोग फिर पढ़ते हैं रोमियो का पुस्तक 10 का 17 क्या कहता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब हमारा विश्वास बढ़ेगा कैसे? वचन सुनने से। अब वचन सुनने के लिए हमको या तो कहीं से बाइबल पढ़ के या फिर कहीं से भी वचन देख के सुन के, तब वो जाके जब हमारे दिल दिमाग में बैठेगा तभी तो विश्वास आएगा। जब हम सुने ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, तो उस यीशु में विश्वास कैसे करेंगे? और उस पर हम विश्वास करेंगे तभी तो उससे भी प्रार्थना करेंगे, तब उसका उत्तर आएगा। जैसे मैंने पहले वचन में कहा कि विश्वास वाली प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, और तुम्हारा विश्वास वाला प्रार्थना है तो उसके साथ वो तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। मेरे घर में एक डॉगी है, डोबरमैन, और सब लोग उससे डरते हैं और डॉगी जो डॉग है वो इसीलिए भी भौंकता है कि वो घर का सुरक्षा करे और अपने मालिक का सुरक्षा करे। तो जब मालिक का सुरक्षा करता तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं है, तो वो क्या करता है, देखते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा, किधर जा रहा, तो वो देखते रहता है। तो वो जो व्यक्ति आया है, अनजान व्यक्ति, तो जब तक वो उस पर विश्वास ना कर ले कि ये सही इंसान है, सही व्यक्ति है, तब तक वो उसके आगे पीछे रहेगा और उसके अंदर डर बना रहेगा कि मेरा मालिक को ना कुछ करे या घर में कुछ गलत काम ना करे, ऐसा कुछ। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ये अजनबी है, और इस व्यक्ति को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे को काट सकता है। मतलब आप समझ रहे? अब विश्वास आएगा कैसे? विश्वास आएगा कैसे, यहाँ पे जानिए। जब वो मेरे साथ कुछ समय बिताएगा, मेरा डॉगी भी उसे देखते रहेगा, दिन ब दिन टाइम होगा, एक दिन मेरे साथ रहा, अच्छा से रहा, 2 दिन रहा, तो समझ जाएगा कि ये घर का ही कोई व्यक्ति है और इसके साथ अच्छा संबंध है, तो उसका विश्वास बढ़ जाएगा और वो उसके साथ खेल सकता है, उसके पास आ सकता है। ना इसको डर लगेगा ना उसको, क्योंकि दोनों का यहाँ पे विश्वास दिख रहा है कि उसको भरोसा हो जा रहा है, विश्वास हो जा रहा है, ये मुझे कुछ खतरा नहीं है इससे, क्योंकि ये फ्रेंडली हो चुका है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, जब समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, तो विश्वास बढ़ते चल जाता है कि ये मुझे नहीं काटेगा और ये मेरे मालिक को कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। उस डॉग को विश्वास होने लग जाता है। ठीक वैसे ही जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि जब आप वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, तो जो वहाँ लिखा हुआ है, कि जैसे लिखा है ना कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा पूरा। तो आप यीशु के नाम से जब विश्वास से कुछ प्रार्थना में मांगते हैं और वो मिल जाता है, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। मतलब जो विश्वास पहले था उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। और आप जहाँ प्रार्थना में जाते हैं, सुनते रहते हैं कि रोगी चंगे हुए, कैंसर ठीक हुआ, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ, उसका उतना लाखों करोड़ों का कर्ज ठीक हो गया, बस प्रार्थना और यीशु के नाम में विश्वास से, तो उस व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा। लेकिन जब उसके जीवन में आया, जब वो प्रार्थना किया या करवाया, तो देखा कि यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म होने लग गया, तो उसका भी विश्वास बढ़ा। वो ऐसे ऐसे जो चखेगा वही जानेगा, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है परख के देखो यह हुआ कैसा भला है।
तो जो इसको चखा वही तो इसका स्वाद को चखा है, वही तो जानेगा, इस प्रेम को जानेगा, इस चंगाई को जानेगा, आश्चर्यकर्म को, इस सामर्थ को जानेगा। और जो विश्वास करेगा उसके लिए बड़े बड़े काम उनको दिखाई देगा। और इसी को कहते हैं फिर धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ते चले जाता है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो कोई मिरेकल नहीं होगा हमारे जीवन में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप देखेंगे कि आप उस विश्वास को करते करते धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। और ये चीज़ इसीलिए होगा क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर मिल रहा है। कुछ बहुत नहीं मिल रहा है तो उसमें कुछ लोग घबरा जाते हैं, वो नहीं, आपको धीरज धरना है। जो प्रभु आपके लिए बेस्ट रखा है वो देंगे सही समय में। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास वाली प्रार्थना किया, उस यीशु में आपने विश्वास किया। तो इसीलिए निराश नहीं होइएगा, बस धीरज धरिएगा, क्योंकि विश्वास जो करता है वो धीरज भी धरता है। बाइबल में तो ये कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन होता क्या है, आपने उस डॉगी का एक्टिविटी को जब देखा कि अरे ये तो नहीं काटेगा, ये तो फ्रेंडली हो रहा है, जैसे कि पूंछ हिला रहा है, प्यार कर रहा है, तो आप समझ गए इसके लक्षणों से ये मुझे काटेगा नहीं, मतलब विश्वास आपको आ गया। मतलब अधिकतर हमें देखकर विश्वास आता है। अब जब उसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उसको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, तब ऑटोमेटिक विश्वास आता है। तो वैसे ही जब आप यीशु मसीह को जानने लगते हैं कि हाँ सच में ये बड़े काम हो रहा, सच में मेरे को प्रभु से प्रार्थना की तो मुझे नींद आ रहा, मेरा नौकरी मिला, संतान की आशीष पूरा दुनिया में घूम लिए, कहीं नहीं डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन संतान का सुख प्राप्त भी, उसे शांति भी उसे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो संतान की आशीष कोई और नहीं, वो यीशु दे सकता, शांति कोई और नहीं, यीशु दे सकता। तो वो विश्वास देखते देखते भी आता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप नहीं देखे हैं, सिर्फ आप सुने हैं और उसी के द्वारा फिर भी आप यीशु के पास आ रहे हैं, क्योंकि यीशु ऐसा करता है, आपने सुना है। और उसी विश्वास से जब आते हैं तो प्रभु और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो स्थिर भी रहते हैं, कभी इधर कभी उधर नहीं जाते, वो एक जगह स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहीं से सब कुछ होगा, इस यीशु मसीह के नाम से ही होगा। तो वो लोग स्थिर रहते हैं उस जगह में, डगमगाते नहीं हैं। ये वचन कहता है दूसरा इतिहास 20:20 में, नीति वचन 12:22, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। मतलब यीशु मसीह उससे प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो विश्वास से क्या करते हैं, काम करते हैं। और हर एक काम विश्वास से। क्यों? क्योंकि विश्वास से जब काम करते हैं तो वो सफलता प्राप्त होता है। और यशायाह 28:16 को भी पढ़ेंगे, लिखता है, इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का, अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। मतलब जो लोग विश्वास रखते हैं वो कभी हड़बड़ाएंगे नहीं। जैसे पहले वचन में पढ़े, स्थिर रहेगा और वो कभी उतावली नहीं करता है, कभी दायां बायां नहीं होते रहेगा, वो एक जगह स्थिर रहेगा और हड़बड़ाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर धीरज का आत्मा देता है, संयम की आत्मा देता है। जो विश्वास करते हैं वो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। ये वचन को पढ़ते हैं हबक्कूक 2:4 कि उसमें लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। और भी बहुत जगह वचन पे लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, अगर वो पीछे हट जाए तो प्रभु का मन उससे प्रसन्न ना होता है। मत्ती 8:10 और 13, मत्ती 8:10 और 13 में आपने पढ़ा होगा सूबेदार के बारे। उस सूबेदार ने विश्वास किया और उसका विश्वास बड़ा गिना गया कि ऐसा विश्वास, उस यीशु मसीह ने कहा कि हाँ बड़ा विश्वास। और आपने चेलों के बीच में देखा होगा यीशु मसीह ने कहा अल्प विश्वासी, मतलब थोड़ा विश्वास करने वाले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब आंधी तूफान चल रहा था, जिस नाव पे यीशु मसीह बैठा था, और वहाँ पे बोल रहा है तुम लोग क्यों डर रहे, घबरा रहे हो, क्यों अल्प विश्वासी बने, विश्वासी क्यों नहीं बने। और उसी विश्वास से बड़े आश्चर्यकर्म होता है, और उसी अविश्वासी से सामर्थ का काम रुक जाता है और सामर्थ के काम नहीं होता है। इसीलिए एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि वह विश्वास की कमी, वो लोग का विश्वास नहीं होने के चलते वहाँ सामर्थ का काम नहीं हुआ, सामर्थ का काम ज़्यादा यीशु मसीह नहीं दिखा पाया। और देखिए जो लोग विश्वास करते थे वहाँ बड़े बड़े सामर्थ के काम, सूबेदार के विश्वास के अनुसार उसका दास चंगा हो गया। वहाँ पे जो स्त्री थी, उस स्त्री के बच्चे को जो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था, उस बच्ची को वहाँ पे भी वो जो विश्वास की और उस विश्वास के अनुसार यीशु मसीह ने उसे चंगाई को दिया। आज
वो अंधे जो चल रहे थे उस जगह पे, उसने कहा तू क्या चाहता है? तो वहाँ पे अंधे को कहा यीशु तेरे विश्वास के अनुसार हो, तू अगर विश्वास कर लिया तो उस विश्वास के अनुसार। मतलब यीशु कह रहा तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब हमारा विश्वास से आज आश्चर्यकर्म हो रहा, क्योंकि हमने यीशु की ओर ताका है, यीशु की ओर देखा है। इसीलिए संदेह मत करिए, आपका विश्वास को बना के रखिए। वो विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होता है ही है और हो के ही रहेगा। मत्ती 21:22 में जो हम प्रार्थना में मांगेंगे विश्वास से, वो मिल जाएगा। अब ये जो विश्वास के बारे इतना कुछ किया कि मैंने बोला विश्वास कीजिए राय के दाने के समान। अब मैंने कुछ बातों को भी बताया था बीच में कि हम जब संगति करें या प्रार्थना करते हैं, खुद से प्रार्थना करते हैं, तो जो वो प्रार्थना सुनी जाती है तो विश्वास बढ़ता है। दूसरों का गवाही सुनते हैं और उसके बाद जब उस गवाही के अनुसार और भी बड़े बड़े काम ऐसा तरीके का सुनते रहते हैं तो हमारा विश्वास पॉजिटिव हो जाता है और विश्वास ज़्यादा होने लगता है। और जब हम लोग के जीवन में होगा तो और ज़्यादा विश्वास बढ़ता है। तो इसके लिए हमको पहले प्रार्थना तो करना होगा। विश्वास ऐसा तो नहीं आएगा ना। विश्वास तो तब आएगा जब हम कुछ सुनते हैं या कुछ देखते हैं, तब उन पे विश्वास होने लगता है। आपको भी अगर हम बोल देंगे कि सिंपल सा आम वाला मीठा है, आप विश्वास करोगे कि वो आम मीठा है? आप मान लोगे मेरा बात? कोई गारंटी नहीं। अगर आप मेरे को अच्छा से जानते हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तब आप विश्वास कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो उसे अच्छा से। लेकिन अगर कोई अजनबी बोलता है कि वो आम मीठा है, या दुकान वाले ठेले वाले आपको बोलते हैं कि आम मीठा है, आप भी 1000 बार सोचते हो कि पता नहीं मीठा है कि नहीं है। लेकिन जब उस आम को आप ले लेते हो उस ठेले से और काटते हो और सच में देखते हो अरे सच में ये तो बहुत मीठा है, तो आपको क्या हो जाता है? उस व्यक्ति पे विश्वास हो जाता है। फिर दोबारा लेकिन आप जाते हो उस व्यक्ति के पास और आप उससे पूछते हो कि यह आम मीठा है, वो फिर बोलता है कि आम मीठा है। तो जितना बार आप देख रहे हैं, सुन रहे कि वो मीठा है बोल रहा है, और आपको विश्वास होते जा रहा, और उस व्यक्ति से ही हमेशा आम लोगे, क्योंकि वो सच बताता है। और अगर कुछ गलत होता है तो भी बता देता है कि ये नहीं मीठा नहीं है। तो आपका विश्वास उस व्यक्ति पे धीरे धीरे होने लग जाता है। आप समझ गए होंगे कि आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा। यीशु मसीह के नाम को पुकारते रहिए और उसके संगति में आइए। और बाइबल भी कहता है ज्यों ज्यों उन दिन को आते हुए देखो, वो त्यों त्यों तुम और इकट्ठा होना मत छोड़ना प्रभु के लोगों के साथ। इसीलिए संगति कीजिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। और आप कैसे जानोगे कि आपके अंदर यीशु मसीह में विश्वास बढ़ चुका है और आप विश्वास में आ चुके हैं? इसका एक ही चिन्ह है जो बाइबल में बताया गया है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मार्कुस 16 17 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब विश्वास नहीं करने वाले दोषी ठहर रहे हैं, और जो विश्वास करके मन फिरा के बपतिस्मा ले रहे उसका उद्धार होगा। आप समझिए इस बात को। मन फिरा के और विश्वास करके हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, तभी हमारा उद्धार छुटकारा है। मतलब विश्वास करके बपतिस्मा लेना है, बिना विश्वास का नहीं। यीशु को मानना है कि वही उद्धार करता प्रभु है, वही छुटकारा देने वाला है, वही मेरा परमेश्वर है। 17 में लिखता है, अब ध्यान से सुनिए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, चिन्ह दिखेंगे उस व्यक्ति में। क्या दिखेंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और निकलेगा वो। फिर इसके बाद दिखता है नई नई भाषा बोलेंगे। वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप समझिए कि अगर विषैली पदार्थ भी पी लेते हैं, सांपों को उठा लेंगे, मतलब शैतान को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके वश में कर लेंगे, उस दुष्ट को भी वश में कर लेंगे। और लिखा है विषैली पदार्थ को भी पी लेंगे, कुछ हानि ना होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा विश्वास को हम परखने के लिए हम विषैली चीज़ों को पी लें या फिर हम शैतान के साथ जाके जबरदस्ती उससे लड़ दें। नहीं, यहाँ पे बताया गया कि हम यीशु मसीह के अधीन हो जाए और शैतान का सामना करें तो वो सामने से भागेगा। ठीक वैसे ही जब कभी कोई आपको जहर देगा या जब कोई ऐसा चीज़ें पिलाएगा या कुछ भी ऐसा कुछ किया जाएगा जो आपको जान से मारने का
लेकिन कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप धर्मी जन विश्वास में धर्मी किए गए और आप यीशु में विश्वास करते हैं। हानि आपको परमेश्वर होने से बचाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि तुम रोगियों पर हाथ रखोगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर के लोग जब छूते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे रोग, बीमारी, दुष्ट आत्मा भागता है और रोगी चंगे हो जाते हैं। इस साइन से, इस चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि आप विश्वास करें। तो क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हो और ये काम, बड़े बड़े काम आपके हाथों के द्वारा यीशु मसीह कर रहा है, तो आप समझिए कि आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, विश्वास से कहीं उत्तम मार्ग प्रेम है। क्योंकि विश्वास जो है उसके द्वारा बड़े बड़े काम तो होगा ही। बाइबल में 1 कुरिन्थियों में आप 13 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है, मतलब अगर हम प्रेम नहीं रखें तो इतना बड़ा विश्वास है कि हम उस पहाड़ से कहें, उस पेड़ से कहें कि समुद्र में जा पड़, और प्रेम ना रखें तो हम ठनठनाता हुआ भीतर झंझनाती हुई झांझ है। मतलब यीशु में विश्वास के साथ साथ हमें एक दूसरे से प्रेम भी करना है। तो आपने सीखा कि मेरा विश्वास, जितना उससे हम प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरा विश्वास बढ़ेगा। जैसे एक जिम में व्यक्ति 10 kg आज उठा रहा है, 1 साल बाद 10 kg नहीं उठाएगा, या 3-4 महीना के बाद 10 kg नहीं उठाएगा, 30 kg, 40 kg, 50 kg उठाना स्टार्ट कर देगा। मतलब आप समझ रहे, धीरे धीरे प्रैक्टिस। मतलब आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास कर करके इस काम को कीजिए, तो धीरे धीरे आपका भी प्रैक्टिस होगा। और जो विश्वास का स्तर आज है, 1 साल बाद, 1 महीने बाद वो सब बदलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु में ही आश्रित हैं। क्योंकि विश्वास उसे कहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को मान लेते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसे ऐसे समझते हैं कि सच में वो है, और वो चीज़ों को कहते हैं विश्वास। तो इसीलिए आप देख के नहीं, आप मूझ के लिए यीशु में ऐसा विश्वास कीजिए और देखिएगा जो काम आज तक, अभी तक नहीं हुआ है, वो आपके घर में, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में होगा। यीशु आपको एक मौका देता है इस पृथ्वी में कि आप आए और यीशु की महिमा करें, आप स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके वचन का प्रचार लोगों तक करें, ताकि और आत्मा भी बचे। आप दिन रात हर समय कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे हैं, कोई गैरेज का, कहीं दवाई दुकान का, वो डॉक्टर का उतना अच्छा डॉक्टर है, वो उतना अच्छा सब्जी देता है, वो उतना अच्छा राशन देता है, आप बोलते होंगे ना, वहाँ से ले लो, ये कर लो। आज यीशु के बारे में बताइए कि वो सच्चा खुदा जो तुमसे प्रेम करता है, वो सच्चा यीशु जो तुम्हारे टूटे हृदय को आनंद में भरेगा। क्यों नहीं कर रहे? आप चखेंगे तभी तो उसका बारे बता पाएंगे। क्या आपने यीशु मसीह के उस प्रेम को, उस चंगाई को, उस चमत्कार को देखा, चखा, तो ज़रूर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी बातों को लोगों को बताएंगे, गवाही करेंगे। क्योंकि आप एक गवाह हैं, आप सुसमाचार की पत्री हैं। इसीलिए दूसरों के सामने ऐसे रहें जैसे आप यीशु मसीह के स्वभाव वाले हैं, ताकि आपको देखकर लोग यीशु की महिमा करें, यीशु को जानें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से, अभी से आप विश्वास बढ़ाने के लिए बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और संगति करेंगे, और संगति में ज़्यादा समय देंगे, और उससे कहीं ज़्यादा आप यीशु से घुटनों में आके प्रार्थना में बात करेंगे पवित्र आत्मा के साथ, और आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। दूसरों की सेवा में लगिए, प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं। तैयारी कीजिए, पवित्र बनिए, प्रभु का वचन लोगों को बांटिए। आपका स्वर्ग घर में तैयार हो रहा है। इसी विश्वास से हम लोग इस पृथ्वी में प्रभु के काम में लगे रहें। सतावट आएगा, प्रभु के नाम से सहते हुए, उस दुख को सहते हुए सेवा अपनी पूरी कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।